दुनिया में एक जंगल का कानून चल रहा है, बड़ा भाई वाला कानून। बाप मरता है तो बड़ा भाई कहता है मैं बड़ा हूँ, मेरा हक ज़्यादा है। मकान मेरे नाम, दुकान मेरे नाम, ज़मीन मेरे नाम। छोटे भाई को कहता है जा तू कमा कर खा, अभी तो बच्चा है। बहन को कहता है तेरी शादी पर खर्च कर दिया था, तेरा हिस्सा ख़त्म। माँ को कहता है अम्मी आप तो मेरे साथ ही रहेंगी ना, आपको हिस्से की क्या ज़रूरत है। और इस तरह बाप का तर्का, अल्लाह का हुक्म, कुरान की आयत, सारा कुछ हड़प। सुनो भाई, ये बड़ा भाई वाला कानून जंगल का है, इस्लाम का नहीं। इस्लाम में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, अल्लाह का कानून देखा जाता है। कुरान क्या कहता है, 3 आयात सुनो, कलेजा हिल जाएगा। नंबर 1 सूरत निसा आयत नंबर 7, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुन। मर्दों का हिस्सा है इसमें जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों का भी हिस्सा है। अल्लाह ने मर्द औरत बड़े छोटे सबका हिस्सा दिया, तुम कौन होते हो छीनने वाले। सूरत निसा आयत नंबर 14, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु यदखिलूहु नारन हालिदन फीहा। जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी हदों से बढ़े, अल्लाह इसे हमेशा की आग में डालेगा। वरासत अल्लाह की हद है, जो यतीम का माल खाए, बहन का हिस्सा दबाए, वो अल्लाह की हद तोड़ रहा है। आगे है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारन। जो यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। तुम समझ रहे हो प्लाट हड़प कर लिया, ज़मीन दबा ली। नहीं भाई, तुमने आग के अंगारे खाए हैं। अब ज़रा कहानी सुनो, 2 भाइयों का अंजाम क्या हुआ। एक बाप मर गया, 2 बेटे छोड़े, बड़ा आकिब, छोटा साजिद। बाप के मरते ही आकिब ने कागज़ बनवाए, जाली अंगूठा लगवाया, पूरी ज़मीन, मकान, दुकान, सारा कुछ अपने नाम कर लिया। साजिद को कहा तू पढ़ रहा है, तुझे क्या करना पैसों का, जब बड़ा हो तब ले लेना। साजिद रोता रहा, माँ के सामने फरियाद की। माँ ने मजबूर होकर कहा बेटा सब्र कर। 10 साल गुजर गए, आकिब की दौलत दिन दुगनी रात चुगनी हो गई। फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बंगले। साजिद किराए के मकान में छोटी सी नौकरी, बच्चों की फीसें पूरी नहीं होती। फिर क्या हुआ, अल्लाह का इंसाफ शुरू हो गया। आकिब का जवान बेटा एक्सीडेंट में मर गया, फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, खुद को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मरते वक्त अस्पताल के बेड पर पड़ा था। साजिद को बुलवाया, हाथ पकड़ कर रोया, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैंने तेरा हक खाया था। मैं समझता था मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, पर अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरी सारी दौलत मेरे बेटे को ना बचा सकी, मेरा जुल्म मुझे खा गया। अल्लाह माफ़ कर दे हमें। साजिद ने माफ़ तो कर दिया, पर आकिब कब्र में क्या लेकर गया? हड़प किया हुआ माल नहीं, लोगों की बददुआएं, अल्लाह का गज़ब, पेट में भरी हुई आग। दूसरी तरफ साजिद थोड़े पर सब्र किया, मेहनत की, अल्लाह ने बरकत दी। आज इसके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं, सुकून की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि इसने किसी का हक नहीं खाया था। तभी रिज़ल्ट क्या निकला? 3 बातें जहन में रखो, ये 3 बातें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, 3 बातें लिख लो। नंबर 1, दुनिया का रिज़ल्ट क्या? जो यतीम का माल खाता है, बहन का हिस्सा दबाता है, छोटे का हक मारता है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में ही बर्बादी दिखा देता है। औलाद से, सेहत से, सुकून से अल्लाह महरूम कर देता है। हराम का माल 40 दिन जिस्म में रहता है तो दुआ कबूल नहीं होती। तो सोचो जिसने 40 साल हराम खाया हो, इसका क्या होगा? कब्र का रिज़ल्ट, हदीस में आता है कब्र में फ़रिश्ते इससे पूछेंगे यतीम का माल क्यों खाया? वो कहेगा मैं बड़ा था। फ़रिश्ते कहेंगे अल्लाह ने तो सबका हिस्सा लिख दिया था, तो कौन होता है तकसीम करने वाला? फिर कब्र आग से भर दी जाएगी। आखिरत का रिज़ल्ट, क़यामत के दिन वो छोटा भाई, वो बहन, वो यतीम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह इसने हमारा हक खाया था। अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां ले लो, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम के गुनाह इसके सर डाल दिए जाएंगे।
اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سنو بڑے بھائیوں، بڑا وہ نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہو، بڑا وہ ہے جو انصاف میں بڑا ہو، بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کا حق اپنے سر پر رکھے، اپنے پیٹ میں نہیں۔ اگر تم نے کسی کا ایک مرلہ بھی دبایا ہے، آج ہی لوٹا دو، معافی مانگ لو، وراثت تقسیم کر دو، قبر میں جگہ تنگ ہوتی ہے۔ بھائی حرام کا پلاٹ وہاں کام نہیں آئے گا۔ اور چھوٹے بھائیوں، اگر تمہارا حق مارا گیا ہے تو گالی مت دو، بد دعا مت دو، بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یقین کرو اللہ کا انصاف تمہاری سوچ سے بھی تیز ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ آج کمنٹ میں لکھ دو یا اللہ ہمیں حلال پر راضی کر دے، اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچاؤ جو وراثت کے معاملے میں اندھا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک شیئر سے کسی یتیم کو اس کا حق مل جائے۔ اللہ ہم سب کو حقدار کو حق دینے کی توفیق دے، آمین۔ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر اور بھی کوئی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہو تو بتاؤ۔ شکریہ۔